गाइस, आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगा इंडियन स्टूडेंट्स जो बाहर के देशों में जाके आज की वीडियो में हम कनाडा की बात कर रहे हैं, बट आई एम प्रीटी श्योर ये अमेरिका में भी होता है। इंडियन स्टूडेंट्स स्कैम कर रहे हैं यहाँ के जो फूड बैंक्स होते हैं ना, जहाँ पे फूड मिलता है लोगों को जो डेस्परेटली नीड में होते हैं ना, उन लोगों को जो फूड मिलता है उनको स्कैम करके फ्री फूड ले रहे हैं अपने लिए, खुद के लिए। इलीगल नहीं है ये। इलीगल होता तो अब तक कंप्लेंट हो गई होती है, सब जेल में होते। इलीगल नहीं है, बट ये अब्यूज़ कर रहे हैं सिस्टम, एंड दिस इज़ मेकिंग द लोकल पीपल अनहैप्पी। फिर हम बाद में रोते हैं हमारे अगेंस्ट रेसिज्म हो रहा है, हमारे अगेंस्ट हेट क्राइम हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम ऐसे काम कर रहे हैं, हम उनके सिस्टम को अब्यूज़ कर रहे हैं। अब्यूज़ तो कर रहे हैं, अपने लिए फूड ला रहे हैं, फ्री फूड जो वी डोंट डिज़र्व। वो फूड जो वहाँ के लोकल लोगों के लिए होता है, जो एक्चुअल में नीडी होते हैं, जो भूखे हो रहे हैं, होमलेस होते हैं, उनके लिए होता है। सीनियर सिटीजन जो जॉब नहीं कर सकते, जिनके पास कोई सैलरी नहीं है, इनकम नहीं है, फूड नहीं ला पाते, उनके लिए है वो फूड। और इंडियन स्टूडेंट्स वो फूड ला रहे हैं अपने लिए और दूसरे लोगों को भी बता रहे हैं, वीडियोस बना के डाल रहे हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कि आप भी ले लो। स्कैम कर रहे हैं सिस्टम, अब्यूज़ कर रहे हैं ये वाला सिस्टम। पहले आपको फूड बैंक बता देता हूँ, फूड बैंक क्या होता है। एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूँ जो कि अमेरिका की न्यू मैक्सिको स्टेट की वीडियो है, बट इट अप्लाइज टू एवरी स्टेट, इट अप्लाइज टू कनाडा ऑल्सो। लेट्स सी फूड बैंक क्या होता है, फिर आगे डिस्कस करते हैं। When you help Roadrunner Food Bank, you provide New Mexicans experiencing hunger with important meals for their family and loved ones. They are people just like you and me, but who struggle to put enough meals on the table as they face tremendous strain in affording all their basic needs. Tens of millions of people in the United States are at risk of hunger, and food banks are the leading nonprofits stepping up to help. As a food hub, Roadrunner Food Bank purchases millions of pounds of food every year and captures millions more in food donations from grocery stores, farmers, producers, manufacturers, and dedicated community partners like you. Through your contributions, the food we receive at our distribution center comes from all over, locally, regionally, nationally, and internationally. After the food arrives at our warehouse, the helping hands of volunteers and staff inspect it, following strict food safety guidelines. The food is then sorted, labeled, boxed, repacked, inventoried, and then stored for maximum shelf life. At that point, it's ready to be allocated to our hunger relief network. Each working day, the food is shared with hundreds of statewide partners, from food pantries to healthcare clinics, schools, senior sites, shelters, soup kitchens, and more. आपको चलो थोड़ा इजी वे में बता देता हूँ कि फूड बैंक क्या होता है। फूड बैंक बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है, लोगों से फूड इकट्ठा करती है, अपना भी परचेस करते हैं, फार्मर से फूड लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर से फूड लेते हैं जिनका फूड बच जाता है ताकि वो वेस्ट ना हो, और वो इकट्ठा करके आगे से फॉरवर्ड कर देते हैं, और जो कि नीडी लोग हैं उनके काम में आता है। दे कैन बी होमलेस, दे कैन बी दोज पीपल जिनकी जॉब नहीं है, जॉब चली गई है, फूड नहीं ला पा रहे हो घर में, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, मेडिकल इमरजेंसी है, जो एक्चुअली स्ट्रगल कर रहे हैं उनको मिलता है वो वाला फूड। और इंडियन स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, फ्री फूड है, ले लो, हमारा पैसा बच जाएगा। अभी आज की वीडियोस 4 वीडियोस दिखाऊंगा आपको मैं, कनाडा से है, बट दिस इज़ एप्लीकेबल इन अमेरिका ऑल्सो। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं लोग, हम अपने पैसे बचाने के लिए हम वो फूड ला रहे हैं जो एक्चुअल में सच में लोगों के पास जा सकता था फूड, हम उनका फूड मार रहे हैं हम लोग। फूड तो लिमिटेड है ना, फूड तो जितना आ रहा है उतना आगे जा रहा है, लिमिटेड है। हम अपनी जेबें भर रहे हैं फूड ला के, हम तो अपना पैसा बचा रहे हैं, पर उनका फूड मार रहे हैं जो एक्चुअल में जो भूखे लोग बैठे हैं। यू आर नॉट नीडी, you are just saving some money, that's it, and there is a difference between them. पहली वीडियो दिखाता हूँ आपको। Hi guys, my name is Harpreet Singh and I'm living in Canada. Basically I live in Brampton, but as of now I'm in Scarborough because my college is going online, so I thought to spend some time with my friends. And today only one of his friends told us about the ASCA food bank, which gives you 20 points to buy free ration every week, so we went there today and let me show you what we got from there. The first thing we got from there is a North Clear chicken soup, and the second thing we got from there, that was a flavored yogurts, and that's a chicken salami for 50 grams, 2 protein bars, and a few stuffed kulchas for a week, and that was tomato puree which we can use in frying. And apart from that there are some tomatoes, 6 eggs, and a few white onions. And then after that I got some apples from there, a few potatoes, 2% milk for a week, and the cocoa powder. That was a lot of food, $100 का फूड होगा वो।
एंड जब और इंस्टाग्राम पे डाल रखे सब लोग देख रहे हैं, कैनेडियंस भी देख रहे हैं, उनको गुस्सा आ रहा है, वो कह रहे हैं कि हमारा डोनेटेड फूड जो लोगों के पास जाना चाहिए ना वो इन लोगों के पास जा रहा है जिनको ज़रूरत नहीं है। ये बस हमने पैसा बचा रहे हैं। पैसा बचाना इज़ नॉट ज़रूरत होती है किसी को भूख लगना, जो पैसे नहीं कमा सकता, जिसके पास इनकम नहीं है, जो होमलेस है, जिसके पास मेडिकल इमरजेंसी है, जो अकेला सीनियर सिटीज़न घर में रहता है, फूड नहीं है उसके पास, वो होते हैं नीडी पीपल। ये तो बस पैसे बचा रहे हैं, ये नीडी नहीं है। कुछ कमेंट्स दिखाता हूँ आपको, आप देखना कितना गुस्सा खाए बैठे हैं कैनेडियन लोग ये वीडियोस देख देख के। कमेंट देखो पहला, ये इसी वीडियो का है, ये जो हरप्रीत सिंह अपनी जो इंस्टाग्राम दिखा रहा था। एन इंडियन मैन नेम हरप्रीत सिंह मेड अ वीडियो ऑफ हिम गोइंग टू अ ट्रिप टू द लोकल फूड बैंक टू स्टील द फूड दैट आर मेंट फॉर कैनेडियंस। There should be strict restrictions on any student taking food from food banks. This is for Canadians, not Indians. You come to Canada for education with enough funds to cover your expenses. You should never even visit a food bank. Or para comment, take his visa. This is a fraud and abuse of our system. Second comment, it's not free. Someone is paying for that food. Stop advertising this. Teesra comment, this food is for Canadians, not foreigners. We give you lots of money. Stop stealing. पहले 2-3 वीडियोस और दिखा देता हूँ, फिर बाद में वो क्वेश्चन लूँगा। मुझे पता है सबके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि भाई इंडियन स्टूडेंट्स अगर वो उनको भी तो भूख लग रही है, वो भी फूड उनको अगर दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं और क्या गलत है इसमें। I mean, वो पैसे बचा रहे तो क्या गलत है, उसके बारे में आगे बात करूँगा मैं। वो आई नो सबके दिमाग में क्वेश्चन होगा, बट 2-3 वीडियोज़ और दिखा दूँ पहले। This Indian is teaching other Indians how to scam free food in Canada, but the worst part is the soup kitchen he's scamming is ran by a Catholic church in Kitchener. This is the thing they'll never understand about our culture. Yes, the food is free. Yes, I could go and get some myself right now, but being a real Canadian with real Canadian values means I won't go and get the food because someone else needs it more than I do. You're not homeless. You have nice clothes. This is made for the homeless, and each meal you're taking is one less meal that goes to a homeless person. Not only are you taking the food away from them, but you're teaching others how to do the same thing. When we say you're destroying the culture, this is what we mean. No real Canadian would do this. This is for the real people who need it, not for you. Saving money is not the need. It's greed. ये उन लोगों के लिए जिनको एक्चुअल में ज़रूरत होती है, होमलेस पीपल के लिए। और ये सब जाकर अपना फूड खा पी रहे हैं और ले रहे हैं और दूसरों को बता रहे हैं तुम भी लो आ जाओ। सालों से गुरुद्वारे और मंदिर फ्री फूड देते हैं, वहाँ जाके ले लो, दूसरों का मत मारो। गुरुद्वारे और मंदिर और बहुत सारी एजेंसीज होती हैं जो फ्री फूड देती हैं और दे विल कीप डूइंग इट, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वहाँ जाके डेली खा लो। दिस इज़ द फूड बैंक जो डोनेशन पे काम करता है। दिस इज़ फॉर पीपल हु एक्चुअली नीड इट। गाइस, जस्ट अ क्विक रिमाइंडर, अगर आप मेरे चैनल वीडियोस एंजॉय करते हैं सब्सक्राइब जरूर करें गाइस। आई रियली नीड योर सपोर्ट गाइस टू कीप गोइंग। देखते हैं। ओ पीनट बटर मिला है, पहले पीचेस मिले हैं, फिर मिला है वेजिटेरियन चिली। ये इसमें सारे आई थिंक कैन प्रोडक्ट्स ही है। ये 6 विन मिक्स लाइक फाइबर रिच प्रोडक्ट है ये। सो लाइक ये देख सकते हो आप, हेल्दी चीज़ें दी है उन्होंने। फिर ये टमाटो प्यूरी दी है और ये चिक पीस का कैन है। फिर लाइक जैसे कि आप मेन कोर्स इससे बना सकते हो ये। फिर क्रश टमाटोस का भी कैन दिया है उन्होंने और ये एक छोटा सा टमाटोस का ही कैन है। और उन्होंने कॉर्नस्टार्च दिया है, कॉर्नस्टार्च। फिर ये बैग तो खत्म हो गया अभी। लाइक पोटैटो चिप्स, यहाँ के लिए पोटैटो चिप्स ऐसे मिलते हैं। सो फिर मिला ये क्रैकर्स। फिर मिला मिल्क, तो आप देख सकते हैं यहाँ मिल्क का पैक, टेट्रा पैक। फिर है इसमें पास्ता, मैक एंड चीज़ का पास्ता मिला है। और फिर ग्रैनोला बार, ये देख रहे हैं हनी की बार्स मिले। फिर यहाँ पे ओट मिल्स के ये मिले पैकेट, छोटे 2 पैकेट मिले। और फिर स्पगेटी पास्ता मिला भाई, पूरा पैकेट मिला है स्पगेटी पास्ता। तो ये वीक में तो भाई ग्रॉसरी करने की ज़रूरत ही नहीं लगी। ये भी है, लाइक दोनों बैग एम्प्टी हो गए। फूड बैंक CCSAI सर्च करना है और फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है, उसी के बाद ये पेज ओपन हो जाएगा। तो ये वाला बंदा तो भाई साहब पूरा यूट्यूब चैनल पे बना के और पता नहीं कहाँ पे डाल के दूसरों को एडवर्टाइज़ कर रहा है तुम भी लो जाके। और ऐसे ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, तुम भी लो। ये जो इंस्टाग्राम की पोस्ट है इस पर देखो क्या बोलता है इसका डिस्क्रिप्शन। वी हैव फूड शॉर्टेजेस एंड कैनेडियंस आर गेटिंग टर्न्ड अवे बिकॉज फूड बैंक्स कंटिन्यू टू रन आउट ऑफ फूड। व्हाई? बिकॉज ऑफ डिस्गस्टिंग पीपल लाइक दिस। हियर वी हैव अनदर वीडियो ऑफ एन इंडियन शोइंग फेलो इंडियंस हाउ टू स्कैम अ फूड बैंक। पहला कमेंट पढ़ो जो हाईलाइट किया मैंने आपके लिए। That's why I stopped supporting all these government-run agencies and give only to individuals and to families who actually need it. लोगों ने अब डोनेट करना ही बंद कर दिया है क्योंकि we are abusing their system. Indian students are abusing their system. ये कमेंट पढ़ो, क्रिस ब्रायन,
Yes, you save money, but that's food for people who have no money to eat. Not for people who have money and they want to save it. This is for people who have no money. There is a difference. अगला कमेंट पढ़ो. Apostolic का. Indian temples give out food every week for free to everyone, you know. इंडियन टेम्पल्स, गुरुद्वारे और भी बहुत सारे रिलीजियस जगहें हैं जहाँ पे आपको फ्री फूड मिलता है, सालों से मिलता है. ले लो, वहाँ जाके खा लो. नीडी लोगों का फूड मत मारो. ये पढ़ो आखिरी कमेंट. नेक्रोडेड का. ओ जी, वाई इज रेसिज्म टुवर्ड्स इंडियंस इंक्रीजिंग? आई फॉर वन हैव नो आइडिया. ओह सीरियसली, अगर घटिया काम कर रहे हैं हम लोग, अब्यूज़ कर रहे हैं सिस्टम, लोकल जो लोग हैं उनको गुस्सा आ रहा है, फिर हम कहते हैं हमारे अगेंस्ट रेसिज्म क्यों बढ़ रहा है. थोड़ा सोचो ज़रा इस बारे में कि परमिशन है इनके पास, राइट? जो कमेंट्स आता है ना, इनके पास तो परमिशन है, प्रॉब्लम क्या है? परमिशन मतलब कि इलीगल नहीं है. ये इलीगल होता तो जेल में होता है, इलीगल नहीं है. अब्यूज़ हो रहा है सिस्टम, और फिर हम कहते हैं हमारे अगेंस्ट रेसिज्म क्यों बढ़ रहा है. This has to be a humiliation ritual for Canadians. Hello, so today we are here to talk about something very important. Because this is something very helpful for all students in Canada. I will show it to you right now. Look, this is it. We have come to the food bank today. Today's menu list is here. We can look at it, note down what we need, and they will store it, collect the items we need, and bring them to us. Do not just go and register immediately after watching the video, because there are many people who are in dire need of food. But wait, if you thought it was just an exception, watch this. A bunch of foreign students celebrating their food bank haul. What the hell? This begs two questions. The first, if the students really needed the food and as such require food bank assistance, why are they in the country? Why are we allowing people who cannot support themselves to come to Canada and become a drain on the system? For example, when I lived in Portugal, I had to demonstrate that I had enough money to support myself so I did not become a drain on the public system, alongside having a lease, medical insurance, etc. So if these students actually need food and without it they would die, why did we import them in the first place? That ain't right. Or this leads to the much worse outcome, number 2, which is these people actually have enough money to support themselves. They are just scamming the system and the goodwill and the good nature of Canadians. And sadly, I think that's the most likely outcome. It's a cultural thing. I mean, you know it. You know the calls you get, right? But the question remains the same. Why are they in Canada? Why are we allowing this behavior to come here? Are we better off for it? Or are we worse? All right, अब बात करते हैं उस क्वेश्चन की जो सबके दिमाग में है. इंडियन स्टूडेंट्स अगर पैसे बचा रहे हैं तो गलत क्या है? ये अलाउ ही क्यों कर रहे हैं? और उनके पास पैसे की कमी होती है तो इसमें इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगर आप दूसरे देश पढ़ने जा रहे हो तो आप तभी जाओ अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, वरना अपने देश में पढ़ाई करो. ऐसे तो पूरा इंडिया उठ के आ जाएगा. कनाडा, यूके, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह पढ़ाई करने पहुँच जाओ. व्हेन यू कैन नॉट अफोर्ड इट, फिर वहाँ जाके आप चोरियाँ करो बिकॉज ओ सॉरी वी डोंट हैव मनी. ऐसा नहीं होता ना. देयर इज लोन लेके आना पड़ता है. लोन लेके लोग जाते हैं, सबको पता है बात. लोन लेना पड़ता है महंगा, तब आप दूसरे देश जाते हो पढ़ाई करने. और लोन किस चीज़ का होता है? वो इन्हीं चीज़ों का होता है. आपके रहने का खर्चा, आपके कॉलेज की फ़ीस होती है सबसे पहले, फिर होता है रहने का खर्चा, आपके मेडिकल का खर्चा, और बहुत सारे खर्चे होते हैं. उनमें से एक खर्चा होता है आपके खाने पीने का. जब आपने लोन लिया है तो वो पैसे खाने पीने के खर्चे में है ना, तो यूज़ करो ना उसे. मत बचाओ पैसे, अब्यूज़ मत करो सिस्टम. वो जो लोन मिलता है इसी चीज़ का मिलता है ताकि आप अपनी लाइफस्टाइल अफोर्ड कर पाओ वहाँ पे. अगर आपके पास देखो, इस जो लास्ट वाली क्लिप में गोरे बंदे ने कितना 2 चीज़ें बोली. पहली कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप दूसरे देश मत जाओ, अफोर्ड नहीं कर सकते हो मत जाओ ना पढ़ाई करने. और अगर है और फिर भी यूज़ कर रहे हो देन यू आर स्कैमिंग. लोन लिया है आपने तो यूज़ करो उसे. एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, ये मैंने रेडिट से उठाया है. द फूड बैंक इज़ नॉट डिज़ाइन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स टू सेव एन एक्स्ट्रा फ्यू डॉलर्स ऑन मील्स. हेलो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, the food bank across Ontario are for families who are in such financial trouble that their kids will go hungry without food. It's not to be used as a way to save money during your schooling. There are people who desperately need that food. And also when you do things like this, it makes people more hesitant to donate in the first place when they may think their donations are going to well off people abusing the system. ये बंद हो जाएगा. जब हम अब्यूज़ करते हैं ना किसी सिस्टम को, बंद हो जाता है वो. ये भी बंद हो जाएगा बहुत जल्दी. मतलब सिस्टम तो बंद नहीं होगा, वो स्टूडेंट्स को फूड देना बंद कर देंगे. और फिर एक दूसरा क्वेश्चन, ये लोग दे ही क्यों रहे हैं? ये लोग इसलिए दे रहे हैं, इनका काम है देना. ये डिफ्रेंशिएट नहीं करते. गुरुद्वारे भी खाना देता है ना, वो कभी पूछता है कि आप लोग आप महंगी गाड़ी में आए हो या आप पैदल आए हो? नहीं देते, नहीं पूछता ना कभी. उनका काम है देना. वो अच्छे गुडविल में दे रहे हैं फूड.
ये आप लोगों का मॉरल कैरेक्टर है जो आप लोगों को नहीं लेना चाहिए ऐसी जगहों से। इन लोगों का काम है देना। अगर गुरुद्वारा फूड देता है, मंदिर फूड देते हैं आपको, तो वहाँ से सोचो स्टोर ओनर्स फूड लेके आ जाओ और बेचने लग जाएं। एथिकली गलत हो गया ना। वो तो फ्री में दे रहे हैं, वो तो मॉरल अच्छे लाइक गुडविल में दे रहे हैं और आप अब्यूज़ कर रहे हो सिस्टम। तो दैट्स अ थिंग, इन लोगों का काम है देना। तो प्लीज़ इंडियन स्टूडेंट्स जब आप कनाडा जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, अमेरिका जाएं, दूसरे देश जाएं, अपना लोन जो लिए ना आपने, उनसे पैसे यूज़ करें। ये फालतू की छोटी मोटी चीज़ें आप ऐसे घटिया काम करके अपने पैसे बचाने की जगह अपना नाम ख़राब कर रहे हैं आप लोग। उनके साथ साथ हमारा भी नाम ख़राब कर रहे हैं। फिर हम जब हेट क्राइम होगा ना, फिर हम बोलेंगे हमारे देश तुम हो रहे हो। उस देश की गलती है, वो हमें पसंद नहीं करता। हम भूल जाते हैं हमारी एक्शन क्या है जो हमें पसंद नहीं कर रहा। वो कहीं ऐसा ना हो एक दिन स्टूडेंट्स को ही बुलाना छोड़ दें ये देश, क्योंकि वी आर अब्यूजिंग देयर सिस्टम। एनीवे, वीडियो बंद करता हूँ। आपको अच्छी लगी हो, थोड़ी यूज़फुल लगी हो, शेयर करना आगे, ताकि हम ऐसा सिस्टम अब्यूज़ बंद कर पाएँ। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में गाइस, बाय।